धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोहे कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते भगत हैं मोरे। अव्यक्त रूप में परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासी में पूज्य बाबा को बारंबार नमन। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, सबों को मेरा बारंबार नमन। आज हम लोग साप्ताहिक संत के सत्संग में बैठे हुए हैं। यह सत्संग जो है मोक्ष का पहला द्वारपाल है। जब तक हम सत्संग यानी साधु महात्माओं सज्जनों से नहीं मिलेंगे, तब तक जो है कि हम मोक्ष यानी मोक्ष का पहला द्वार पास ही नहीं मिलेंगे। हम जो चाहेंगे कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे या कि हम कुछ आगे बढ़ेंगे, यह हो नहीं सकता। तो यही है सत्संग। और इस सत्संग में रामचरितमानस से पाठ हुआ माया के विषय पर। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया माया क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। तो यही है कि माया पर जो कहा गया, तो माया हम संसार में जो देख रहे हैं, यानी से आँख से जहाँ तक नजर जाती है सब माया ही माया है। तो माया है, लेकिन माया को ही पकड़ करके हमें जो है कि माया से पार जाना है। तो यह माया जो है कि हम माया में अगर भूले हुए हैं, माया को पकड़े हुए हैं, तो हम जो है अपने को अधोगति की ओर ले जा रहे हैं, हम अपने को नरक की ओर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद में आया है कि वह जो ईश्वर करने वाला है वह परमात्मा है, और वह परमात्मा सब जीवों का वह
यानी ये जो बाहर की पूजा पाठ करते हैं, इसके लिए कहा गया, कहते हैं कि यह जो कुछ भी छोटा पूजा पाठ करके या बहुत तरह का सांसारिक पूजा पाठ होता है, कहते हैं कि वह घोर नरक में ले जाता है जीव को। और कार्य ब्रह्म में जो रत रहते हैं, यानी वे जो देवी देवताओं के बारे में उसको पूरा जानकारी है, और देवी देवताओं का वे जो है कि सब कुछ बताते हैं, कहते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। और जो सबसे बड़ा से बड़ा यज्ञ क्यों न हो, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ जो होता है, बहुत कुछ उसमें खर्चा होता है, बहुत खर्च होते हैं। इतना बड़ा खर्च होने पर भी कहते हैं वह घोर अंधकार में जाता है, वह घोर अंधकार में जाता है। तब कहते हैं जो हम लोग आंख से देखकर, यानी सगुण, उसको सगुण कहा जाता है, आंख से जो देख करके उसको जो पकड़ करके वह भक्ति का रास्ता जो पकड़ता है, तो वह जो है कि एक को पकड़ करके वही जो है, जो कि यह संत सद्गुरु बतलाते हैं, संत सद्गुरु बतलाते हैं। और उसके बताए हुए अनुसार, यानी दीक्षित होकर के जो एक को पकड़ करके, इसी का जो है सगुण का ही सहारा लेना पड़ता है, और सगुण का सहारा लेकर के वो भक्ति मार्ग में बढ़ करके क्रम से, यानी यह भक्ति का संस्कार जो है एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है, कई जन्म लग जाए, लेकिन यह भक्ति का संस्कार गुरु महाराज बढ़ाते बढ़ाते वहां तक ले जाते हैं जहाँ की जा करके उसे आगे बढ़ना ही होता है, वो है अनुभव ज्ञान। उस अनुभव ज्ञान से बढ़कर दूसरा ज्ञान है ही नहीं। तब जो है जब वह ज्ञान हो जाता है, तब जो है उसको माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वह माया के परे हो जाते हैं। और संसार जो है उसके लिए संसार का सुख जो है वह धूल के समान हो जाता है। तब इस पर एक संत कबीर साहब के भजन में है, जो माया से परे हो जाते हैं, माया उसे कुछ नहीं बिगाड़ती है, इसी पर कहे हैं। भूले जैसो धन जाको, सुनी सो संसार सुख, भूले जैसो भाग देख अंतर कैसी यारी है, पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सन मान, बढ़ाई बिछुन जैसे नागिनी सी नारी है, बढ़ाई बिछुन जैसी नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोकन, विघ्न जैसो विधि लोकन,
से ठगारी है, कीरती कलंक जैसे सीधे से ठगारी है। वासना न एक कोई बाकी, ऐसी माटी सदा जागी, वासना न कोई बाकी, ऐसी माटी सदा जागी, सुंदर कहत ताहि वंदना हमारी है, सुंदर कहत ताहि वंदना हमारी है। जिसको यह जो प्राप्त हो जाता है, जो माया से परे जाकर के तब जो है वह जो संसार का सुख जो है, धन का सुख जो है, धन का सुख धूलि के समान वह समझने लग जाता है, और संसार का सुख जो है वह जो है वही शूल काटे के समान, कांटे के समान उसे चुभता है, लगता है। ऐसे जो कि भजन के माध्यम से सुना गया, ये सब जो है वह माया से परे हो जाते हुए परमात्मा की ओर बढ़ करके परमात्मा के करीब हो जाते हैं। तब उसको क्या यह माया कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती है। इसीलिए भगवान ने पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा हनुमान जी से कि वह जो है सोने का वह ज्योतिर जो है, वह ज्योतिर पात्र जो है वह जो ढका हुआ है, और ढका हुआ है, तू जो है हे पूषण उसे तू उघाड़ दे। यानी वह जो अंधकार के बाद जो प्रकाश है, वह अंधकार जो है वह ढका हुआ है, उसको ढका रखा हुआ है। इसको उखाड़ने के लिए संत सद्गुरु की जुक्ति के माध्यम से कहते हैं, उखाड़ने के लिए, हटाने के लिए, जो उसको हटा देते हैं, तब उसका जो है अब भक्ति में उसका जो है आगे का चलायमान होकर के, और वह यानी यह संस्कार जितना जन्म लगे और भक्ति पूरा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए सबको सत्संग में लगे रहना चाहिए, और गुरु से ज्ञान लेकर के सत्संग को जीवन में उतार करके, यह सत्संग जो है जन्म जन्मांतर यह साथ रहता है। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु